वालेकुम, मैं हूँ आपकी मौलवी मोहम्मद शाज़ नाज। आज हम पंचम जमात के जो उर्दू में स्टडी पैक आपको दिया है, दूसरे स्टडी पैक के कवायद ज़ख़ीरा अल्फाज में जो पढ़ने की महारत है, उसमें आपको जो लिखे हुए एक मंदरज़ जुमलों को दुरुस्त उर्दू अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए दोबारा लिखें। तो मैं आपको जो गलत जुमले हैं उनकी दुरुस्त उर्दू बनाना सिखाऊंगी कि उर्दू जो गुफ्तगू है या उर्दू बात करने का अंदाज़ है वो क्या है। आपने अक्सर बच्चों के मुंह से गलत उर्दू सुनी होगी, अपन का लफ्ज़, अड़े का लफ्ज़, ये सारे उर्दू के अल्फाज तो हैं, लेकिन ये मुनासिब उर्दू में नहीं शुमार होते। मुनासिब उर्दू क्या है कि जैसे नंबर 1 पे देखें, मेरे सर में दर्द हो रही है। गलत जुमला है ना कि मेरे सर में दर्द हो रही है। अब आप बताओ कि ये जुमला कहीं से सही लग रहा है आपको? दर्द जो है वो मुज़क्कर है, तो हम इसको क्या लिखेंगे? मेरे सर में दर्द हो रहा है। ठीक है, मुज़क्कर है ना, तो मुअन्नस थोड़ी है जो हम लिखेंगे हो रही है। तो हम जुमला क्या बनाएंगे? मेरे सर में दर्द हो रहा है। नंबर 2 पे है कबूतर उड़ रही है। वो पता है कबूतर भी मुज़क्कर है, तो उड़ रही है, इसमें कहीं भी मुनासिब नहीं लग रहा, तो हम इसका जुमला क्या बनाएंगे? दुरुस्त उर्दू क्या होगी इसकी? कबूतर उड़ रहा है। ठीक है बेटा। नंबर 3 है फराह ने चीख मारा। अब चीख जो है ये मुअन्नस है। आप जो भी जुमला बनाएं तो जो इसका काम है वो आप पहले देखें क्या है, जुमले के हिसाब से वो वाहिद है या मुज़क्कर है या मुअन्नस से क्या है, इसके बाद वो जुमला सही होता है। तो फराह ने चीख मारा, चीख जो है वो मुअन्नस है, मुज़क्कर नहीं, तो चीख मारा नहीं होगा। जुमला क्या बनेगा? फराह ने चीख मारी। ठीक है। नंबर 4 पे है पाकिस्तान ने मैच जीत ली। अब जीतना आपको पता है कि मुज़क्कर है, मैच भी मुज़क्कर है, तो अब यहाँ पे ली जो है वो गलत है, तो हम जब इसकी दुरुस्त उर्दू बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? पाकिस्तान ने मैच जीत लिया। ठीक है। नंबर 5 पे है आपको साहब बुला रहा है। अब जुमले के हिसाब से देखें तो बुला रहा है तो बिल्कुल सही है, लेकिन जहाँ साहब का लफ्ज़ आया तो वो अदब के सीगे में आ गया। अदब के सीगे में आ गया तो हम उसको अदब से कोई जुमला लिखते हैं, तो हम ऐसा तो नहीं कहते कि बुला रहा है, ये तो बेतकल्लुफ़ी वाला जुमला होता है। तो बुला रहा में हम उसको क्या करेंगे कि आपको साहब बुला रहे हैं। हम किसी बड़े के लिए कोई जुमला करते हैं तो जमा में करते हैं और अदब के साथ करते हैं, तो आपको साहब बुला रहे हैं, सही जुमला ये बनेगा। ठीक है। नंबर 6 पे है अपन कल नुमाइश में चलते हैं। मैंने आपको कहा ना, अपन जो है वो उर्दू का लफ्ज़ तो है, लेकिन ये अच्छी उर्दू में शुमार नहीं होता। और चलते हैं क्या मतलब कि एकदम रफ़ अंदाज में हम किसी को बहुत अजीब सी उर्दू में कहते हैं, तो मुनासिब जुमला क्या बनेगा? दुरुस्त उर्दू क्या बनेगी? अपन जो है वो हम कल नुमाइश में जाएंगे। ठीक है बेटा। चलते हैं नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे हम कल नुमाइश में जाएंगे। नंबर 7 पे है आशर की बात सुनकर मेरे को बहुत गुस्सा आया। अब यहाँ पे मेरे को इंतहाई नामुनासिब लग रहा है इस जुमले में। ठीक है ना, आशर की बात सुनकर मेरे को बहुत गुस्सा आया, तो मेरे को यहाँ पे इंतहाई नामुनासिब है, गलत है, तो हम इसके लिए दुरुस्त उर्दू क्या करेंगे? आशर की बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। ठीक है बेटा। उम्मीद है अब आपको गलत उर्दू की दुरुस्त उर्दू बनाना आ गई होगी। इम्तिहान में भी अगर कभी ये जुमले आएँ तो आप बआसानी बना सकती हैं। अब आप बेटा, मैंने आपको स्टडी पैक नंबर 1 और स्टडी पैक नंबर 2 के तमाम ग्रामर, कवायद ज़ख़ीरा अल्फाज और जो चीज़ें मुश्किल थी वो आपको समझा दी हैं अच्छे से। अब आप अपनी स्टडी पैक का काम मुकम्मल करके उसको याद करने का काम शुरू कर दें। ठीक है, ताकि आप इम्तिहान के दिनों में सिर्फ आपको एक दफ़ा दोहराई करनी पड़े। अगर आपको अब भी कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप अपनी क्लास टीचर से कहिएगा, तो वो मुझे बता दें, तो मैं आपको और अच्छे से कुछ चीज़ समझाऊंगी जो आपको समझ में नहीं आई होगी। शुक्रिया।